हेलो जी, राम राम जी। तो दोस्तों बताइए कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आज के न्यू व्लॉग में। और गाइस देखिए, आज ना हमारी देवशी की थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही, तो भैया आज उसको डॉक्टर के पास भी लेके जाना, वो तो बाद में लेके जाएंगे। और भैया मौसम हो रहा खराब सा, लग रहा कि बारिश आएगी, लेकिन पता कुछ नहीं आएगी भी या नहीं। तो गाइस जो चैनल पर नए है ना, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो फुल वॉच करना। तो चलिए गाइस, अब दिखाएंगे आपको बाहर का व्यू। तो गाइस देखिए बाहर का व्यू, कभी तो मौसम खराब सा हो जाए और कभी साफ सा हो जाता है। और हमने कपड़े कुछ फैला दिए थे और कुछ उतार दिए थे, उनकी मम्मी जी ने तय बना दी। हाँ, दोपहर में एक बार बारिश आके जा चुकी। हाँ, गिल्ली होगी, वैसे ज्यादा नहीं हुई, बस हल्के से छिट्टे से ही पड़े। हाँ, तो गाइस देखिए फिर से मौसम काफ़ी ख़राब सा हो चुका है भैया। और एक बार तो हल्की हल्की सी बारिश आके जा भी चुकी है। तो हम अपने कपड़े उतार लेते हैं, जो हमारे कपड़े सूख गए, थोड़े से और फैलाने हैं भैया। ये हमारे कपड़े सभी सूख चुके हैं। तो गाइस देखिए प्रीत से मिलिए। क्या कर रही प्रीत बेटा? फ्रेंड्स, हमारे स्कूल में कल को एक्टिविटी होगी हमारी जर्मन की, तो मैं उसकी तैयारियां कर रही हूँ। अच्छा, राम राम जी बोल दे सबको। राम राम जी। तो राम राम जी। और भाई देखिए प्रीत की ये पता नहीं क्या क्या एक्टिविटी होगी, इनकी पिक्चर निकाल के ला के दी इसके पप्पा ने। तो भैया ये कर रही है अपनी एक्टिविटी की तैयारी। कल ही है गए। अच्छा चलो कर लो। देखिए हमारी गुड़िया की ना थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही, इसे डॉक्टर के लेके जा रहे। तो गाइज 2 दिन से परेशान सी हो रही, पहले दवाई भी दी, उससे आराम नहीं हुआ, तो अब डॉक्टर के लेके जा रहे। तो चलो बेटा चले। राम राम जी बोल दो एक बार सबको। राम राम जी। राम राम जी। तो देखिए गाइज आज तो देवशी की आवाज़ में भी दम नहीं रहा। चलो बेटा ठीक है। और गाइज इसके पापा तो ड्यूटी पे गए हुए हैं, तो हम जाएंगे पापा जी के साथ में। कहीं से जाएंगे? बाइक से। तो चलिए गाइज देवशी को डॉक्टर के लेके चलते हैं। बैटरी लो, ये पकड़ो, तो बैठो। चश्मा लगा ले अपना, फिर कभी आंख में गिर जाए मच्छर वच्छर। तो बैठो। बैठ जाऊं? अच्छा क्या लोगे बताओ, चलो क्या लोगे, क्या चाहिए? कौन सी ली? अच्छा तो गाइस देखिए वैसे तो देवशी बीमार हो रही और खा रही आइसक्रीम, है ना, क्योंकि डॉक्टर ने तो बोल दिया ना जो मन करे खा लो, है ना। बोल दिया क्या? हाँ, और छोटे छोटे बेबी कहाँ पे देखे देवशी ने? यहाँ पे छोटे छोटे बेबी। अच्छा देखो 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 देखो, मेरे छोटे छोटे बेबी, छोटे छोटे। देखो अभी इंजेक्शन लगेगा छोटे बेबी का। लाओ देखो। तो फ्रेंड्स हम घर पे आ गए देवशी को दवाई दिलवा के। और देवशी ने आज हॉस्पिटल में छोटे छोटे बच्चे देखे वहाँ पे नर्सरी में, है ना। तो गाइस देखिए अब देवशी की तबीयत थोड़ी ढीली हो रही ना, तो थक सी गई, तो इसलिए अभी ये लेट गई। अभी से नींद भी आ गई, तो अभी से सुला दूंगी और भैया कपड़े वगैरह चेंज करेंगे। तो गाइस देखिए हम आ चुके हैं जी घर पे। देवशी को लेकर डॉक्टर के यहाँ पे गए थे, तो अभी उसकी तबीयत को थोड़ा सा आराम है, क्योंकि काफ़ी दिन से, 1 हफ्ते से ना उसको नज़ला जुकाम हुआ था और फिर उसमें धीरे धीरे से फीवर सा बन गया था। तो अब डॉक्टर के यहाँ पे ले गए थे, तो जाते ही हॉस्पिटल में आपने देखा उसने आइसक्रीम ले ली थी, लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि कोई नहीं, बच्चों का कोई परहेज नहीं होता है, जो मन करे वो खा सकते हैं।
तो फ्रेंड्स आपको एक बात और बतानी थी, जैसा कि आप सभी को पता है, जितने भी हमारी यूट्यूब फैमिली है, हमारे सभी सत्संगी भाई बहनें माता जी जो भी हैं, तो भाई सबको पता है कि ब्यास वाले बाबा जी ने अपने नए उत्तराधिकारी घोषित कर दिए हैं। तो उसे लेकर कुछ अफवाहें भी फैल रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चलिए एक नज़र डालते हैं और आपको दिखाते हैं कि सच्चाई क्या है। बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने एक बड़ा ऐलान किया है कि डेरा ब्यास के नए प्रमुख जसदीप सिंह गिल होंगे। राधा स्वामी सत्संग ब्यास के पूजनीय संत सतगुरु और संरक्षक बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने जसदीप सिंह गिल, जो सुखदेव सिंह गिल के पुत्र हैं, को राधा स्वामी सत्संग ब्यास सोसाइटी का संरक्षक मनोनीत किया है। वे आज यानी 2 सितंबर 2024 से इस भूमिका को तत्काल प्रभाव से संभालेंगे। जसदीप सिंह गिल बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों के उत्तराधिकारी के रूप में राधा स्वामी सत्संग ब्यास सोसाइटी के संत सतगुरु बनेंगे और उन्हें नाम दीक्षा देने का भी अधिकार होगा। बाबा जी ने संगत से अनुरोध किया है कि जिस प्रकार उन्हें हुजूर महाराज जी के बाद संगत का अपार सहयोग और प्रेम मिला, उसी प्रकार जसदीप सिंह गिल को भी संरक्षक और संत सतगुरु के रूप में सेवा करने में वही प्रेम और समर्थन मिले। ध्यात हो कि 45 वर्षीय जसदीप सिंह गिल कैम्ब्रिज से केमिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट हैं और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के पूर्व छात्र हैं। वर्तमान में वे मुंबई में रहते हैं और उनकी पत्नी डॉक्टर हैं। कुछ साल पहले बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों को कैंसर का पता चला था, जिसका लंबा इलाज चला। इसके साथ ही वे हृदय रोग से भी पीड़ित हैं। आखिर कौन है जसदीप सिंह गिल, जिन्हें बनाया गया डेरा राधा स्वामी सत्संग ब्यास का नया डेरा मुखी? आइए जानते हैं। पंजाब के अमृतसर के ब्यास में स्थित डेरा राधा स्वामी सत्संग के नए मुखी अब जसदीप सिंह गिल होंगे। डेरा के मौजूदा मुखी गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। उन्होंने जसदीप सिंह गिल को बतौर गुरु नाम देने का भी अधिकार दिया है। बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों इन दिनों खराब स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं। कुछ साल पहले उन्हें कैंसर हुआ था, जिसका लंबा इलाज चला। बाबा गुरिंदर ढिल्लों हृदय रोग से भी पीड़ित हैं। खराब स्वास्थ्य को देखते हुए ही उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के ऐलान किया है। इस संबंध में सभी सेवादार इंचार्जों को पत्र भेज दिया गया है। बाबा जी ने संगत से की स्नेह देने की अपील की। अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद बाबा गुरिंदर ढिल्लों ने कहा कि जिस प्रकार हुजूर महाराज जी के बाद उन्हें संगत का भरपूर सहयोग व प्यार मिला है, उसी प्रकार जसदीप सिंह गिल को भी संरक्षक व संत सतगुरु के रूप में उनकी सेवा निभाने में वही प्यार और स्नेह दिया जाए। पत्र में कहा गया कि पूज्य संत सतगुरु एवं राधा स्वामी सत्संग ब्यास के संरक्षक बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने सुखदेव सिंह गिल के पुत्र जसदीप सिंह गिल को राधा स्वामी सत्संग ब्यास सोसाइटी का संरक्षक मनोनीत किया है। वे 2 सितंबर 2024 से तत्काल प्रभाव से संरक्षक के रूप में उनका स्थान लेंगे। जसदीप सिंह गिल राधा स्वामी सत्संग ब्यास सोसाइटी के संत सतगुरु के रूप में बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों का स्थान लेंगे। उन्हें नाम दीक्षा देने का अधिकार भी होगा। कौन है जसदीप सिंह गिल? राधा स्वामी डेरा ब्यास के नए प्रमुख जसदीप सिंह गिल स्वास्थ्य सेवा और दवा उद्योग में बड़ा नाम है। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से केमिकल इंजीनियरिंग में PhD की है। लंदन बिजनेस स्कूल में एक कार्यकारी शिक्षा कार्यक्रम पूरा किया है और IIT दिल्ली से स्नातक की डिग्री हासिल की है। प्रमुख दवा कंपनियों रैनबैक्सी और सिप्ला में वह बड़े पदों पर काम कर चुके हैं। जसदीप सिंह सिप्ला लिमिटेड के मुख्य रणनीति अधिकारी और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक रह चुके हैं। उन्होंने कंपनी के बाहर अपने व्यक्तिगत हितों को आगे बढ़ाने के लिए इसी साल अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका अंतिम कार्य दिवस 31 मई 2024 तक था। 3 सितंबर 2024 सुबह 8:30 पर सत्संग शुरू हुआ। पूरा पंडाल आज भरा हुआ था और हर एक संगत की नजरें अपने प्यारे संत सतगुरु पर टिकी हुई थीं। सत्संग शुरू होने से पहले जैसे ही बाबा जी स्टेज पर आए, पूरी संगत जोर जोर से रोने लगी। पंडाल में बैठे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। बाबा जी के आने के कुछ देर बाद हुजूर जसदीप सिंह जी भी स्टेज पर आए। उन्होंने सबसे पहले बाबा जी के सामने अपना शीश झुकाया और बाबा जी ने उनकी पीठ पर हाथ रखा। यह देखकर संगत और भी जोर से रोने लगी। बाबा जी ने संगत को चुप होने का इशारा भी किया, लेकिन फिर भी संगत की आंखों से आंसुओं की धारा बहती रही। नए हुजूर जसदीप सिंह जी बाबा जी के पीछे बैठे हुए थे। आज सत्संग के पूरे समय बाबा गुरविंदर सिंह ढिल्लों जी सत्संग में विराजमान रहे और उनके साथ नए हुजूर जसदीप सिंह जी भी थे। आज का पूरा सत्संग गुरु के हुक्म की पालना के बारे में था। सत्संग के दौरान
संगत की निगाहें अपने प्यारे मुर्शद के दीदार में लगी रहीं। बाबा जी ने भी पंडाल में बैठे हर जीव पर अपनी दया दृष्टि डाली और संगत को निहाल कर दिया। आज के सत्संग में यही समझाया गया कि हमें गुरु का हुक्म मानना है। सत्संग में कहा गया कि गुरु शरीर नहीं है, गुरु शब्द है। हमारा काम केवल यही है कि हमें अधिक से अधिक भजन सिमरण करना है और अपने गुरु की खुशी प्राप्त करनी है। गुरु हमारे अंदर ही विराजमान है, लेकिन हमारी नजरें उन्हें बाहर ढूंढ रही हैं। जिस दिन हम अपने अंदर झांक कर गुरु के स्वरूप को जान लेंगे, उसी दिन इस पापी शरीर की काया ही पलट जाएगी। सत्संग में आज यह भी फरमाया गया कि संत सतगुरु जब भी कभी चोला छोड़ते हैं तो वह केवल देह का त्याग करते हैं। वे हमेशा हमारे अंदर हैं, हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग हैं। हमें बाहरी चीजों में नहीं उलझना है। हमारा केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए, आंतरिक गुरु की प्राप्ति। संगत जी, ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा गुरु हमेशा हमारे अंग संग है और उसी की करुणामयी दया से यह शरीर काम कर रहा है। हमारे गुरु ने हमें केवल एक ही कार्य सौंपा है, जिसे बाबा जी होमवर्क कहते हैं। वह है भजन सिमरण करना। बाबा जी सत्संग में हमेशा यही समझाते हैं कि जिस दिन हमारा भजन सिमरण पक्का हो जाएगा, तब हमें अपने गुरु के आंतरिक दर्शन भी होने लगेंगे। बाबा जी अक्सर सत्संग में कहते हैं कि जिस दिन हमें आंतरिक गुरु के दर्शन की चाह हो जाएगी, उसी दिन से हमें गुरु के दर्शन भीतर होने लगेंगे। आज का पूरा सत्संग गुरु के हुक्म की पालना के महत्व पर आधारित था। संगत जी, अब यह हमारे ऊपर निर्भर है कि हम अपने गुरु से प्यार करते हैं या नहीं। यदि हम अपने गुरु से सच्चा प्रेम करते हैं, तो हमें आज और अभी से बाबा जी द्वारा दिए गए भजन सिमरण और सेवा कार्य को पूरी लगन और मेहनत के साथ पहले से भी अधिक बढ़ चढ़ कर करना चाहिए। यदि हमें अपने गुरु की खुशी प्राप्त करनी है, तो भजन सिमरण को पूरा समय अवश्य देना होगा। भजन को और बेहतर बनाना मालिक की जिम्मेदारी है। हमें बस खुद को उसके हवाले करना है।